आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेजिस्टेंस और प्रेशर फ्लो बेसिकली क्या होता है। देखें, ये टॉपिक बहुत समझने वाला है। ये इक्वेशंस आपको आती हैं तो इसमें मोस्टली एक क्वेश्चन एमसीक्यू जरूर आता है किसी भी पेपर में। रेजिस्टेंस और प्रेशर फ्लो बेसिकली क्या होता है। नॉर्मली जो फ्लो है उसका फार्मूला क्या है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का फार्मूला वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। वेलोसिटी, ब्लड की वेलोसिटी कितनी है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ये डिपेंड करता है। एक ये चीज़ें जो फैक्टर होती हैं ये फ्लो रेट को डिटर्म करती हैं। फॉर्मूला है, देखें क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए कुछ वेसल्स है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डायमीटर छोटा होता है और कुछ का जो वेसल्स हैं उनका डायमीटर बड़ा होता है, उसका मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस क्या है, ये बोल रहा है कि ड्राइविंग प्रेशर यानी प्रेशर ओवर वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे हमने एक इक्वेशन को डिस्कस करना है जो ये कार्डियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस इस चीज़ पे हम डिपेंड करते हैं, इससे हमें पता चलता है कितनी रेजिस्टेंस है। इसको बोलते हैं पॉसिली इक्वेशंस। पॉसिली इक्वेशन का जो फॉर्मूला वो क्या है, 8n लेंथ ओवर पाई ओवर r4 रेडियस। देखें 8 कोफिशिएंट है, n से क्या ये विस्कोसिटी है और l से लेंथ है, पाई ओवर r का मतलब क्या रेडियस है। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, ये यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले n जो विस्कोसिटी को डिस्कस करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर विस्कोसिटी ब्लड की ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ब्लड की ज्यादा होगी। अगर विस्कोसिटी ब्लड की कम है तो रेजिस्टेंस भी ब्लड की कम होगी। देखें अगर ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी बेसिकली किस चीज को डिटर्म करती है। अगर ब्लड के अंदर अगर सीबीसी करवाएंगे हेमाटोक्रेट, अगर ब्लड के अंदर हेमाटोक्रेट ज्यादा है इसका मतलब ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा है, ज्यादा थिक है। आपको पता है एक पानी होता है एक शहद होता है, जब आप दोनों को टेबल पे रखें पानी इजीली मूव कर जाता है। क्यों मूव कर जाता है टेबल पे, क्योंकि उसके अंदर जो उसकी रेजिस्टेंस आ रही है वो कम होती है। जबकि शहद है, शहद की जो विस्कोसिटी है वो थिक होता है, वो इजीली टेबल के ऊपर फ्लो नहीं कर पाता है। इसी तरह लेते हैं एग्जांपल हम हेमाटोक्रेट। अगर हेमाटोक्रेट ज्यादा है तो विस्कोसिटी ज्यादा है। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो किन किन कंडीशन में विस्कोसिटी बढ़ सकती है। अगर हाइपर प्रोटीनिमिक स्टेट्स हों, जिसमें कौन सा हमारे पास मल्टीपल माइलोमा और पॉलीसाइथीमिया, इसमें क्या होता है हेमाटोक्रेट का लेवल इंक्रीज होता है जिसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। अब दूसरी कंडीशन ऐसी कौन सी है जिसमें ब्लड की विस्कोसिटी कम होती है और उसकी रेजिस्टेंस भी कम होती है, अनीमिया में। क्योंकि अनीमिया में आपको पता है हेमाटोक्रेट का लेवल डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ विस्कोसिटी डिपेंड किस चीज पे करती है, आपके हेमाटोक्रेट लेवल पे। अगर हेमाटोक्रेट लेवल ज्यादा है तो विस्कोसिटी ज्यादा, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे लेंथ। इस फॉर्मूले में पॉसिली इक्वेशन में लेंथ बेसिकली अगर ब्लड वेसल है उसकी लेंथ ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। अगर एक ब्लड वेसल है उसकी क्या है, उसकी लेंथ कम है तो उसमें रेजिस्टेंस भी कम होगी। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, रेडियस। रेडियस जो रेजिस्टेंस के जो रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शन भी कितनी है, विद पावर 4 के साथ, विद R4। अगर क्वेश्चन आता है वो बोलता है कि अगर आग मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछते हैं कि अगर ब्लड का मतलब एक वेसल है उसका अगर हम रेडियस 2 गुना कम कर दें तो उसकी रेजिस्टेंस कितना उस पर रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल उसका हम रेडियस क्या करते हैं, यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, रेडियस उसका 2 गुना कम कर देते हैं और आपको पता रेडियस कितना है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के विद पावर 4। जब 2 की पावर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 16 हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, अगर रेडियस कम करने से 2 गुना कम करने से उसकी रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगी, 16 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस की बात कर लें तो क्या होगा, अगर वेसल, अगर आपको पता, अगर चलें यहाँ पे इस चीज़ की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस की बात करें, सीरीज में कौन से आपके आ जाते हैं, किस चीज़ की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल देखें ब्लड में, ओटा में ब्लड आता है, ओटा के बाद आपके पास नेक्स्ट ब्लड कहाँ जाता है, आर्टियोल्स में, आर्टियोल्स के बाद कैपिलरीज में जाता है। ये सीरीज की एग्जाम्पल है। ओटा की एग्जाम्पल होती है, फिर आर्टियोल्स है और फिर क्या आपके कैपिलरीज में जाता है। वो ये बता रहा है कि अगर हम इसके अंदर एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दें, अगर इसमें R4 इस इक्वेशन में एक और रेजिस्टेंस ऐड करें तो टोटल रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी।
अगर एक सड़क है, सड़क पे आपके 3 स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, तो अगर आप चौथा भी स्पीड ब्रेकर उसमें लगा देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, गाड़ी चौथे स्पीड ब्रेकर से भी गुजर के स्लो होके गुजरेगी। इस तरह ओवरऑल आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और प्रेशर ओवरऑल कम हो जाता है। सीरीज रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड करने से बढ़ जाती है और प्रेशर ओवरऑल क्या होता है, कम हो जाता है। अब नेक्स्ट हम पैरेलल की बात करें। पैरेलल आपको पता है कौन सी, इसमें आपकी ओर्टा से आगे, आर्टियोल से आगे आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड किसमें, कोरोनरी में, कार्डिक में जाता है, उसके बाद आपके रीनल में जाता है, सेरिब्रल। सेरिब्रल में आपको पता है 15% आर्टियोल्स का ब्लड जाता है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और आपके कार्डिक में 5% जाता है। रीनल में जो 25% आपकी टोटल कार्डिक आउटपुट का ब्लड जाता है। नेक्स्ट किस में जाता है, स्प्लेनिक में जाता है, फिर स्केलेटल और फिर स्किन में। स्केलेटल में आपको पता है 20% जाता है और स्किन में 5% जाता है। वो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम पैरेलल में, अगर इसमें हम एक और मजीद रेजिस्टेंस ऐड कर दें तो क्या होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और प्रेशर उस चीज़ का सेम रहेगा। अगर इसमें एक और रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे ब्लड फ्लो है, जो फ्लो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के और विद पावर 4। अगर रेडियस हम ज़्यादा बढ़ा देंगे, एक पाइप है, एक छोटा पाइप है, उसके अंदर ब्लड पानी गुजर रहा है, अगर उसी जगह हम बड़ा पाइप इस्तेमाल करें तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा पाइप का ज़्यादा होगा डायमीटर, तो फ्लो रेट भी उसमें पानी में ज़्यादा होगा। इसी तरह ब्लड है, ब्लड में हमें छोटी वेसल में जो गुजर रहा है ब्लड, वो उसका डायमीटर छोटा तो उसमें कम गुजरेगा। इसी तरह वेसल बड़ी है, ओर्टा है फॉर एग्जांपल, उसमें क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, उसका रेडियस बड़ा है, तो क्या होगा, उसका ब्लड फ्लो भी इसमें ज़्यादा होगा। ये 2 एग्जांपल हैं। एक में इसका देखें। सेकंड जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज का बोल रहा है कि उसमें हाईएस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और उसमें जो वेलोसिटी, जो फ्लो रेट होता है वो कम होता है। देखिए हाईएस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिलरीज में होने का मकसद क्या है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी एक्सचेंज पॉसिबल हो जाए। अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ही कम होगा कैपिलरीज में, न्यूट्रिएंट्स वगैरह की सप्लाई वगैरह एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, फ्लो रेट भी कम होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज हो पाएँ। और आपको पता है नेक्स्ट क्या, प्रेशर ग्रेडियंट। आपको पता है प्रेशर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा ऐसी फोर्स है जो ब्लड को हाई प्रेशर टू, फॉर एग्जांपल देखें ओर्टा का प्रेशर है 93, तो हाईएस्ट प्रेशर जो ओर्टा का है उससे नेक्स्ट आपके वेनस में जाएगा, और वेनस का आपको पता है नॉर्मली कितना प्रेशर होता है, 4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो प्रेशर हमेशा ग्रेडियंट क्या होता है, ये ऐसी फोर्स होती है जो ब्लड को ड्राइव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी ओर्टा टू वेना के वाले लेकर जाता है। अब एमसीक्यूज आता है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे होती है। हाईएस्ट रेजिस्टेंस मेरे पास जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है वो आरटीओज में आती है, ये एमसीक्यूज आता है। और नेक्स्ट आपको पता है जो वेन्स होती हैं, ये इसमें 70% जो होता है ब्लड वो पूल होता है, तो ये भी एमसीक्यूज आता है कि मोस्टली जो ब्लड स्टोरेज कैपेसिटी कहाँ पे होती है, आरटीओज में होती है, ओटा में होती है, किस चीज़ में होती है, तो बेसिकली वो वेन्स में होती हैं। तो वेन्स में मोस्टली 70% ब्लड स्टोरेज होती है।